जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि मकर राशि के जातकों के लिए 2026 बेहद उत्तम रहने वाला है। उनमें से 3 महीने निकलने वाले हैं, तो लेकिन कब? जी हाँ, 2026 मकर राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है, बेहद सुंदर रिजल्ट देने जा रहा है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उसकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो वह आपसे सब कुछ छीन लेगा। आपके अंदर वो काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता और दक्षता रखता है। आपकी कुंडली में केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ग्रह ये माने जाते हैं, लेकिन इनको नजरअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसे ग्रह जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेंगे। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं केतु देव, और 29 मार्च 2026 को इस दिन केतु देव अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे और अभी तक ये शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है और केतु का अर्थ होता है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ना ये आपको डिटैच कर देते हैं। केतु मोक्ष, आकस्मिक घटनाएं, त्याग, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु आध्यात्मिक धर्म के भी कारक माने जाते हैं। जिनकी पत्री में देखे गुरु और केतु की युति होती है, या एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही होती है, या केतु गुरु की राशि में विराजमान होते हैं, तो वह व्यक्ति जीवन में मतलब सब कुछ प्राप्त करता है। जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, बीमारी का मतलब डॉक्टर को समझ में ना आना, संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, या किसी पार्ट में मतलब औजार ऑपरेशन का हो जाना, कुत्ते का काटना, सांप का काटना, मेडिसिन का, दवाई का रिएक्शन कर जाना। केतु देखिए पुत्र प्राप्ति के कारक भी होते हैं। केतु आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में भी समय निकलवा सकते हैं यदि आपकी पत्री में केतु की पोजीशन ज्यादा खराब है। तो आपको भलाई का ना मिलना, जॉब में मतलब आप पर कोई आरोप लगना, तो समझ लीजिए कि केतु देव आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं। केतु देव 29 मार्च से 5 दिसंबर 2025 तक आपके हर कार्य पर यह प्रभाव डालेंगे। ये शैडो प्लेनेट है और ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। राहु और केतु को देखिए, दोनों को ही छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु दोनों का ही परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए, हम राहु की सबसे ज्यादा बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, लेकिन अब तो देवगुरु बृहस्पति की भी बात करें, लेकिन केतु की बात नहीं करेंगे, जबकि सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहने वाले हैं 2026 में। क्यों? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और ज्योतिष में कहा जाता है कि केतु को यदि शुभ रखना है, रिजल्ट इनसे प्राप्त करना है, तो केतु को गुरु बृहस्पति से जोड़ दें। केतु देव बहुत लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह बहुत प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है। उसका रूप मतलब बहुत रौद्र हो जाता है। कहा जाता है कि कोई ग्रह जिंदा हो जाता है। 2024-25 आपके लिए कोई खास बीता नहीं, मतलब अच्छा नहीं रहा। कुछ ग्रहों के शुभ होने से देखिए कुछ रिजल्ट आपको कुछ टाइम के लिए प्राप्त हुए होंगे, ये एक अलग बात है, क्योंकि वे जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और जैसे ही उन्होंने राशि परिवर्तन किया होगा फिर से स्थिति वैसे ही हो गई होगी। केतु मकर राशि के 8th हाउस अष्टम भाव पर है, और ये भाव जो है मोक्ष त्रिकोण का है। मोक्ष त्रिकोण की राशि पर केतु देव इस टाइम उपस्थित हैं, और ये 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहेंगे, और इनका महारौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। केतु जहां होते हैं वहां थोड़ा सा अधूरापन देते हैं। 18 मई 2025 से आप मानसिक तनाव किसी ना किसी रूप में रहा होगा आपको। सबसे ज्यादा कैरियर, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मानसिक टेंशन रही हो, चाहे वो संतान को लेकर के रही हो, कैरियर को लेकर के रही हो, या विवाह को लेकर के रही हो। 29 मार्च 2026 आपके लिए निर्णायक वर्ष रहेगा, गेम चेंजिंग रहेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आपने जो अभी तक हासिल नहीं किया ये वर्ष आपको हासिल कराएगा। क्यों? क्योंकि कलयुग में राहु और केतु को कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है। दोनों ही अपने स्वयं के नक्षत्र में, उच्च नक्षत्र में रहेंगे 5 दिसंबर तक।
केतु को एक सन्यासी ग्रह कहा जाता है। केतु व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं और केतु देव इस टाइम जो है सिंह राशि में, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं, और इस टाइम ये जो जिस नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं वो शुक्र का नक्षत्र है। तो ये व्यक्ति को प्रेरित करता है धन, मान, सम्मान, नेम, फेम। लेकिन केतु क्या इसके जस्ट विपरीत है। केतु सिंह राशि में अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करते, लेकिन जैसे ही अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में आएंगे 29 मार्च को, तो ये 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो आपको ये अपने तरीके से, ढंग से अब ये कार्य करेंगे। आप धर्म से जुड़ करके अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, जॉब पर अब आप ध्यान देंगे। केतु मघा नक्षत्र में रहेंगे, ये आपके अष्टम भाव में। आपका रुझान बहुत ज्यादा धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, मंत्र साधनाओं की तरफ रहेगा। 8th हाउस देखिए सडन गेन का भी होता है। तो आपका पैसा यदि कहीं फंस गया था, उम्मीद नहीं थी कि वापस आएगा, या आपने अपने पैसा कहीं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लगाया और काफी अप डाउन जा रहा है, तो ये वह समय है जब आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपने अपना पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, तो देखिए ये जो 1 महीने का टाइम आएगा 21 मार्च के बाद 21 अप्रैल, ये वह डेट है जो काफी टाइम से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, तो थोड़ा सा ये अप जाएगा। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए रिन्यूएबल सोर्सेज और कोल, डिफेंस या सोलर में आप कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट के लिए तो मैं यही कहूंगी कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो प्लीज अभी रुक जाएं। देखिए मार्केट बहुत डाउन जाएगा आने वाले समय। 1 महीने तो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, मतलब थोड़ा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन 1 महीने के बाद डाउन जाएगा ये। अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी चेक करें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ की प्राप्ति के रास्ते ये निर्मित करेंगे। 8th हाउस संबंधी कारकों में जो परेशानियां बनी हुई हैं, आप चाह करके भी मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, केतु का प्रभावपूर्ण अवस्था पर आना आपको रुकावटों से अब मुक्ति दिलाएगा। अब आपको जीवन में उत्थान मतलब उसी अनुपात रेशो में मिलेगा। जितना आप त्याग करने की क्षमता विकसित करेंगे, ये त्याग केवल धन या वस्तुओं का नहीं, बल्कि अपेक्षाओं, अहंकार, वाणी की कटुता, जिद का त्याग, जितना आप छोड़ना सीखोगे उतना ही लाइफ आपके लिए नए द्वार खोलेगी। केतु की दृष्टियां देखिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती हैं और इनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की तरह कार्य करती हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। सबसे पहला प्रभाव आपके 12th हाउस पर यानी कि विदेश भाव पर ये दृष्टि डालेंगे। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, यदि आपका कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है, आपका बिजनेस है, कामकाज है, तो विदेश संबंधी रुकावटों को ये दूर करेंगे। 12th हाउस देखिए मेडिटेशन का है, एग्जिट का है, मुक्ति का भाव है। तो देखिए मुक्ति सिर्फ लाइफ से ही नहीं बता रहे हैं, मोक्ष ही नहीं ये प्राप्त करवा रहे हैं, बल्कि परेशानियों, समस्याओं से भी ये आपको मुक्त करेंगे। इस टाइम आपका ध्यान, मेडिटेशन, अध्यात्म से तो डेफिनेटली देखिए जुड़ेगा। 12th हाउस में धनु राशि है, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति धर्म, अध्यात्म के कारक हैं और केतु भी आपको धर्म से जोड़ते हैं। यदि आपने अपने कार्य धर्म, अध्यात्म से जुड़ करके किए, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। केतु की दूसरी दृष्टि आपके धन स्थान पर राहु पर पड़ेगी और राहु आपको तेजी से आगे बढ़ाने, अधिक कमाने, अधिक पाने, मतलब हर कीमत पर सफलता हासिल करने के लिए उकसाएगा। धन के प्रति, घर परिवार के प्रति, कर्म क्षेत्र के प्रति आपकी इच्छाओं को बढ़ाने का ये काम करेंगे राहु देव। केतु क्या है, उसमें रोक लगाएगा, मतलब आपको ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाने का काम करेंगे। कई बार आपको लगेगा कि अवसर हाथ में आते आते रुक गए, योजनाएं बनकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, या जिस गति से आप दौड़ना चाहते हैं परिस्थितियां आपको रोक रही हैं। उस समय ये भ्रम हो सकता है कि केतु आपके मार्ग में बाधा बन रहे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत रहेगी। केतु की ये रोक आपके गलत डिसीजन, अधीरता, लालसा, शॉर्टकट के रास्ते से आपको बचाने के लिए होगी। 2nd हाउस वाणी का भाव है। यदि आपका कार्य वाणी से संबंधित है, मार्केटिंग लाइन में है, आप मीडिया में है, ऑनलाइन वर्क है या मैनेजमेंट वर्क है, इन क्षेत्रों से जुड़ करके आपके कार्य हैं, तो आपको सफलता 100% डेफिनेटली प्राप्त होगी। ये समय आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को भी बाहर निकालेगा। व्यय जो आपका अधिक हो रहा था, आप देख रहे होंगे काफी टाइम से आपका व्यय
ज्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो उसमें अब केतु देव रोक लगाएंगे। केतु की नवम दृष्टि आपके देखिए 4th हाउस सुख भाव पर, लग्जरी के भाव पर है। प्रॉपर्टी सेल परचेज दोनों के यहाँ योग बनेंगे। यदि आप खरीदना चाहते हैं उसके भी योग बनेंगे, यदि आप बेचना चाहते हैं तो उसके भी योग बनाएंगे। रेनोवेशन करवाना चाहते हैं इसके योग बनेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित आपका कार्य है, फाइनेंस के क्षेत्र में है, ब्रोकर है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रियल एस्टेट बिल्डर हैं आप, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वाहन लेने की सोच रहे हैं तो उसके भी ये पूरे योग बना रहे हैं। अब आप कहेंगे कि केतु को तो व्यक्ति का कारक बोला जाता है, तो ये सब सुख साधन धन कैसे दे सकते हैं? तो देखिए इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा जी, जिन्होंने कृष्ण नाम से राजपाट को प्राप्त किया। तो धर्म सेवा से जुड़ करके, दान पुण्य से जुड़ करके केतु से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। केतु का स्वभाव है कि वह आपकी इच्छाओं, मेहनत, योग्यता, मूल्यांकन, शोर शराबे से नहीं बल्कि त्याग, धर्म और आंतरिक संतुलन के अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है या आप मांगलिक कार्य करते हैं उसके बाद घर में परेशानी आती है या कुछ समस्याएं आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन खराब है। तो बच्चे के जन्म दिवस पर मांगलिक कार्यक्रम के बाद आप पहले मीठा ना बांटें। हम जन्म दिवस पर केक काटते हैं तो पहले आप केक को सर्व ना करें, आप स्नैक सर्व करें, यानी कि पहले नमकीन चीजों को खिलाएं। यदि आपका प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप केतु के उपाय करें, केतु की डिमांड को माने, केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे। फिर केतु को जिस ग्रह के साथ बैठा दिया जाता है ये उसी के अनुसार रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो केतु सबसे बेस्ट रिजल्ट गुरु के साथ देते हैं, तो आप इन्हें गुरु के पास पहुंचा दें। कैसे? सिंपल। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां, और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो मंदिर में जाकर के आप दान करें, लेकिन गुप्त। जो भी सेवा कर रहे हैं दान करें। सेवा कर रहे हैं तो ज्यादा ना बताएं, दान कर रहे हैं, कहते हैं ना कि दान ऐसा करना चाहिए कि एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे को पता न लगे। झंडा लहराएं मंदिर की चोटी पर जाकर। और ये वर्ष तो देखिए देवगुरु बृहस्पति का है, और देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं, तो ये भी आपको पूरा रिजल्ट देंगे। इसलिए मंदिर में जाकर के दान करें, सेवा करें। दूसरा उपाय, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, आप उनको दूध, ब्रेड, कुछ ना कुछ खाने के लिए दें। तीसरा, देखिए जहां आप लोग रहते हैं यदि वहां थोड़ा सा मौसम चेंज है, मतलब थोड़ा ठंड है, तो आप काले सफेद रंग का कंबल किसी जरूरतमंद को दान करें। ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। देखिए केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको बंधनों से, मोह से दूर कर रहे हैं, जिस भाव में ये विराजमान होते हैं या जिस पर इनकी दृष्टियां पड़ रही होती हैं। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करेंगे, अपने अंदर अहंकार, दिखावे से आप दूर रहेंगे, तो फिर आप स्वयं भी देखिएगा कि केतु का ये रौद्र रूप अपने स्वयं के नक्षत्र में आपको रिजल्ट प्रदान करेगा, और 100% करेगा ही करेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर हर महादेव लिखिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।